से लेकर बड़े तक अधिकतर सभी के घरों में मोबाइल है, और वो स्मार्ट मोबाइल है, वो अधिकतर ज्यादातर उसके मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। जो और घर के कार्य हैं या समाज के कार्य हैं या राष्ट्र के कार्य हैं, उसके कार्य हैं, वो इतने कार्य ना करके ज्यादातर उस पर अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, उसको लाइक ना करना, कमेंट ना करना, बाकी इधर उधर की बातें ज्यादा देखते जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा जी, तो पहले महाभारत थी या किताब थी या रामायण थी या ग्रंथ थी, उनको ना पढ़कर, उनको ना देखकर, वो भी मोबाइल पे स्मार्ट पे सब चीजें आ रही हैं। बाकी जो है अधिकतर लोग जो उसकी तरफ जा रहे हैं, जो इधर उधर की टिकटॉक है या इधर उधर के गेम है, ज्यादातर बच्चे या पूरे परिवार में अधिकतर लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, वो ही प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारे ग्रंथ 1 है, ग्रंथ 2 है, ग्रंथ 3 है, ग्रंथ 4 है, ऐसा कुछ बताओ जी जो 200% का हमारा ग्रंथ पढ़ रहा है। अधिक से अधिक लोग हमारी हर पुस्तकालय में जा रहे हैं, हर हमारे जगह जगह जी मैं समझ गया आपके इस प्रश्न के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रश्न जो है वो वर्तमान में मानव की उन्नति के प्रति है। क्या स्मार्टफोन होना मानव की उन्नति नहीं है? जिस दिन मानव ने सर्वप्रथम वन के अंदर सभी जीव एक जैसे रहते थे, मानव भी वैसा ही रहता था। तो जिस दिन मानव ने वन के पत्ते उतार के अपने शरीर पे लगाए तो मानव ने अपने बुद्धि को इस्तेमाल करा, वो मानव होना आरंभ हुआ था। और फिर उसने जिस दिन रेडार बनाया, पहिया बनाया, तो उस दिन से मानव की प्रगति हुई है। तो मानव की प्रगति कभी भी मानव के लिए कष्टकारी नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। पहले तो हमें अपनी विचारधारा में शुद्धि लानी है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम लाते हैं, जिस दिन टेलीफोन आया था या जिस दिन लाइट आई थी, तो उसने कहा था क्या लाइट से पहले दुनिया नहीं चलती थी? मगर आप सोच सकते हैं आज, तो आज अगर इंटरनेट से तब भी तो हमारा जीवन चल रहा था, पर आज इंटरनेट के बगैर सोच सकते हैं जीवन है। तो ऐसी भूल नहीं करनी है। मानव की प्रगति मानव के लिए है, मगर वो प्रगति जब होती है, जल्दी होती है, तो कुछ नकारात्मक चीजें भी आती है, उत्सुकता भी होती है। और मानव में ये खूबी है, हमें इस बात को, अपनी खूबी को नजरअंदाज नहीं करना है। जिस दिन आज से 40 साल पहले कुछ ही हवाई जहाज चलते थे और रोज एक्सीडेंट होता था, तो क्या हवाई जहाज बनना बंद हो गया या हवाई जहाज पे उड़ना बंद हो गया? मगर उसमें क्या कमी थी, उसमें सुधार लाया है मानव। तो आज कितना हवाई जहाज उड़ते हैं और कहीं एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता? तो ये नकारात्मक विचार हमारे को दूषित नहीं करें, हमें इसमें कैसा और कर सके। मैं इस उम्र के अंदर तो मैं खुद मोबाइल देखता हूं और बच्चे से उम्मीद नहीं कर रहा। अगर कोविड के अंदर अगर हमने बच्चों को खुद तो मोबाइल दिया था पढ़ने के लिए, तो एक बार जो वाहन चला लेता है तो उस वाहन को सुविधा देती है। हमने खुद तो बच्चों को दिया है और बच्चों के साथ आता है। तो हमें बच्चों को ज्ञान देना, मोबाइल छीनना नहीं है। हम खुद अज्ञानी हैं। आपको रामायण अच्छी लग रही है तो आपका विचार है ना, थोप क्यों रहे बच्चे पे? उसको स्वामी क्यों नहीं बनने देते? आप महाभारत को करते हो, कोई दूसरा को कहता है, ये भी दूषित विचार है। हमें मेरे लिए जो है वो दूसरे, और उसके लिए कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए उसे वो बताना है कि बेटे स्कूल के अंदर ये पढ़ना है। उसे ऐसे मत को उस उम्र के अनुसार, उसकी जरूरत के हिसाब से। ये भी हमारे पेरेंट्स की कमजोरी है। तो हमें अपने में सुधार लाना है। हम अगर अपनी चॉइस का चैनल देखते हैं तो वो आपकी चॉइस है, मेरी नहीं है। तो मेरे लिए आप गलत हैं, आपके लिए मैं गलत हूं। तो ऐसे है। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को गाइड करना है, थोपना नहीं है कि बेटा ये इस समय इसको ये देखिए, पढ़ने के बाद पढ़ने देखिए, खेलने को खेले देखिए, आप गेम भी खेलिए, पर हर जगह पे हर समय में कुछ सीमा है। जैसे स्कूल का एक पीरियड है, अगर मैथमेटिक्स का पीरियड है तो उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, हिस्ट्री का पीरियड है तो साइंस नहीं पढ़ाई जाती। तो उसी प्रकार जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते हो, जो स्कूल में गए तो ड्रेस पहन के गए थे, रात को ड्रेस वही सेम पहन नहीं सोते, उसे बदल लेते। हम ऐसे विचारों से बच्चों को गाइड करें, थोपे नहीं। मेरे विचार से मुझे जो बचपन में मिला था मैं उसी पे रह रहा हूं, मगर उनके बचपन में जो मिला वो उसी से आधार बनेगा ना। तो उनका आधार को निराधार मत माने, उनके आधार को और आधारशिला बनाएं, उसको आधारशिला बनाएं, निराधार मत बनाएं। हमारे गाइडेंस में कमी है, हम खुद को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि उस जो है हम उसको कैसे गाइड करें। हम खुद एजुकेट तो हो नहीं रहे, पुरानी विचारधारा में रुके हुए हैं। ये भी हमें पेरेंट्स को सोचना होगा। आनंद आनंद बहुत अच्छा। और अब स्वीटी पॉल जी, जैसे ही दिलवार जी का आनंद आनंद आए किसी का सवाल करते, उसके बाद हम अपने प्रश्न को रखते हैं।
तो स्वीटी पॉल जी, आप कुछ शंका है तो प्रश्न है तो? नहीं, मैं यही पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने बोला है, बहुत अच्छा डिस्कशन है। तो मैं बस इनसे यही 2 सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसे अब ये चीज इन्होंने कही है कि हमें पहले अपने आप को देखना है, फिर बच्चों को देखना है, तो कोई ऐसी गाइडलाइंस बताए ना, जो कि हम आगे उस पे कुछ सर्च करके आगे नेट पे डालें या किसी पे डालें कि हम अपने बच्चों को